नमस्कार आप सभी को। आज डे 18 है, फर्स्ट 25 डे हार्ट का। आज का अवलोकन। फर्स्ट पॉइंट मॉन्क मोड जी फॉलो किया मैंने। सेकंड पॉइंट कट ऑफ फॉलो कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट प्रीमियम बेस्ट प्रीमियम स्कूल के लिए टास्क को करना किया मैंने, बट उतने अच्छे तरीके से नहीं जितने अच्छे तरीके से और होना चाहिए था, लेकिन अब करेंगे। बाकी किया, इस टास्क को कंप्लीट किया, ये मैंने किया है। 4 सैंडविच फार्मूला प्रयास जारी है। इसका मुझे कुछ एक सिस्टम मिल जाता ना, जिससे मैं इस चीज़ पर गौर कर पाऊँ कि मैं कितना, क्योंकि इतना अवेयरनेस हो नहीं पाती, तो इसीलिए ना। फिफ्थ 14 आवर वर्क एथिक आज 12 आवर्स ही हुआ है, क्योंकि आज दिवाली सेलिब्रेशन था स्कूल में, तो काफ़ी व्यस्तता थी और प्रतापगढ़ सिटी मतलब जाना पड़ा मुझे, थोड़ा सा कुछ काम था स्कूल का, तो इस वजह से 12 आवर्स ही हो पाया है। आज 12.5 लास्ट था, 12 ही हो पाया है। जबकि इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय बज रहे हैं 12 बज चुके हैं रात के, तब जाके 12 हुआ है। देखिए, होना तो वैसे चाहिए, बहुत हो गया होगा, 14 आवर एथिक हो चुका होगा अगर मैं करना चाहूँ, लेकिन ये कि ईमानदारी से अगर मैं देखूँ तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं सिटी गया हूँ, कुछ वैसा नॉर्मल सा अनप्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, मतलब जो उतना प्रोडक्टिव नहीं, तो मैं उसको नहीं गिनता हूँ, मतलब एक उसमें। या तो फिर मैंने अपने जो जाने आने के टाइम को मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया, तब तो मुझे थोड़ा लगता, तो मैं यूटिलाइज़ कर नहीं पाया उतने अच्छे से, तो इसीलिए मैं इसको नहीं काउंट कर रहा हूँ। तो 12 आवर्स, आज 18 अक्टूबर का 12 आवर्स है। 6 पॉइंट वर्ड्स एज करेंसी, 10 बजे तक मैंने प्रॉपर इस चीज़ को फॉलो किया, बट उसके बाद बीच में मैं अनअवेयर हो गया, तो मैंने मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली जो अननेसेसरी थी, तो बट फिर भी पहले दिन के हिसाब से ठीक ही रहा। अब धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे, इस मतलब लेवल को इसके, कि कम से कम बोलना, जिससे ना जी। तो ये तो हो गया अवलोकन। फिर से मैं आपको बता दूं, मेरा गोल, मेरा लक्ष्य क्या है मेरे लिए सफलता। वो है मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली स्ट्रांग होना। ऐसा इंसान बनना कि जो किसी से ही मिले तो सामने वाला एकदम फ़ैन हो जाए। फ़ैन इन द सेंस कि वो कहे कि हाँ भाई, ऐसा इंसान बनना है हमें, मतलब प्रेरित हों आपसे लोग, इस तरीके का इंसान मैं बनना चाहता हूँ। और वो कैसे बनेंगे? अगर आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली अगर आप स्ट्रांग हो, एकदम मजबूत हो, तो सब लोग आपको आप जैसा बनना चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि यही एक ऐसा इंसान है जो आनंद में जी सकता है और जो सभी दुखों से परे है। जहाँ मजबूती है वहाँ कमजोरी नहीं होती। दुख क्या है? दुख इज इक्वल टू कमजोरी। दुख क्या होती है? कमजोरी तो होती है। शक्तिहीनता ही दुख है, और जहाँ शक्ति होती है वहाँ शक्तिहीनता होगी नहीं, और इसका मतलब शक्तिहीनता ही दुख है, इसका मतलब जहाँ शक्ति है वहाँ दुख होगा नहीं। तो अगर आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो शक्ति लीजिए। शिव ही शक्ति है, जिसे आपने सुना होगा, ठीक है? तो ये तो हो गया आज का अवलोकन। मैंने कर दिया, अपने गोल मैंने बता दिया। अब इस गोल को फॉलो करने के लिए जो मैं हमेशा बताता हूँ, क्या 3 स्टेप्स मेरे लिए है मुझे लगता है। पहला मॉन्क लाइफस्टाइल, सेकंड 25 डे हार्ट चैलेंज के सारे टास्क कंप्लीट करना, और थर्ड है 14 आवर वर्क एथिक को कंप्लीट करना। मॉन्क लाइफस्टाइल, 25 डे हार्ट चैलेंज के सारे टास्क कंप्लीट करना, और 14 आवर वर्क एथिक, ये 3 चीज़ें अगर मैं फॉलो करूँ तो मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। आज 25 डे हार्ट के मैंने टास्क सारे कंप्लीट किए हैं। डे 18 मेरा कंप्लीट हो चुका है, और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि डे 9 को किया था, मैंने प्रॉमिस कि अब से कोई गैप नहीं होगा, तो आज एक बार को लग रहा था कि आज का ऑफ कर लें, क्योंकि 2 दिन अभी मेरा बैलेंस है। आ रहा था मन में कि इतना लेट हो चुका है, इससे अच्छा चलो ठीक है सो जाते हैं, लेकिन फिर नहीं, फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैंने डे 9 को मैंने वीडियो में बोला हुआ है कि एटलीस्ट 10 दिन तक तो कुछ नहीं होने वाला, मतलब 10 दिन में तो कोई गैप ही नहीं रखूँगा मैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज तो बनाना पड़ेगा वीडियो, मतलब वीडियो बनाना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़ेगा तभी तो वीडियो बनेगा, ठीक है? ऑफ रख नहीं सकता मैं। तो अच्छी बात है। इसीलिए होता क्या है ना, जब आप किसी के साथ अपनी जर्नी शेयर करते हो तो आपके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि अरे यार, सामने वाले को क्या जवाब देंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करता है। आज का आज की लर्निंग्स हैं। टॉपिक है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? समझ ही गए होंगे आप, स्ट्रांग बनिए और फियरलेस बनिए। तो पहला पॉइंट है, एक लेक्चर में स्वामी जी
कहते हैं कि मैंने आज तक उपनिषद के बाहर कुछ नहीं कहा और उपनिषदों में केवल आत्मबल की बात की गई है। स्वामी जी का मतलब है स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा है कि वो हमेशा उपनिषदों के अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की है, मतलब जो भी लेक्चर वो देते हैं वो उपनिषद के ऑन द बेसिस ऑफ उपनिषद ही देते हैं, उसके बेस पर ही देते हैं। और उपनिषदों में केवल आत्मबल की ही चर्चा की गई है। ठीक, हर कमी हर परेशानी से निपटने के लिए हमें बल चाहिए। कोई भी जैसे अभी बात हो रही थी ना, बल मतलब शक्ति और परेशानी यानी दुख। देख लीजिए जो मैंने अभी आपको बात बताई वही सेम चीज़ हो गई इसमें। हर कमी और हर परेशानी से निपटने के लिए हमें बल चाहिए। कैसा बल? शारीरिक बल, मानसिक बल और आत्मिक बल। ठीक है, ये बल होना ज़रूरी है। स्वामी जी कहते हैं जब आपका मन आपके कंट्रोल में होता है तो अपने आप पूरा शरीर नियंत्रण में आ जाता है। क्या कहते हैं स्वामी जी? जब मन कंट्रोल में होता है तो आपका पूरा शरीर आपके नियंत्रण में आ जाता है, आपकी लाइफ पूरी नियंत्रण में आ जाती है। मन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मन को जिसने कंट्रोल कर लिया वो पूरी जिंदगी पूरा जीवन कंट्रोल कर सकता है, वो पूरा संसार कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो यही तो बात है, मन कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। विचार की वजह से ही एनर्जी और एक्शन आपके क्रिएट होते हैं, इसलिए सफल जीवन में विचार अहम भूमिका निभाते हैं। लगातार कोशिश करने और सचेत रहने से ही आंतरिक शक्ति प्रकट होती है। कांस्टेंट विजिलेंस एंड कांस्टेंट अवेयरनेस इज द प्राइज ऑफ स्ट्रेंथ। सफल होने के लिए आपको केवल दो चीज़ें चाहिए, असीम आत्मविश्वास और आत्मबल। ये है सफलता के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, असीम आत्मविश्वास और आत्मबल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।